दोस्तों रक्षक ऐप पर अग्निवीर नेवी एमआरएसएसआर एग्जामिनेशन स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉप मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसे आप जाकर के ले सकते हैं। इसे लेने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाकर आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद सबसे पहले डेमो मॉक लगाइए। एसएसआर और एमआर दोनों के लिए डेमो मॉक अवेलेबल है। उसे लगाने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, आप कन्विंस होते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप परचेज कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल प्राइस 349 रुपीज है, लेकिन आप मेरा कोड एबी स्टडी 50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 175 रुपीज में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसे लेने के बाद आप मुझे जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है 7654743543 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना स्क्रीनशॉट और मैं आपको फ्री मास्टर पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसमें कि 70 to 80% सिलेबस कवर हो गया है। तो जाइए, फायदा उठाइए और स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कीजिए। इसमें आप लोग 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, 25 मार्क्स के, और जिसमें कि साइंस के 6 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के 6 क्वेश्चंस, जीके के 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखना। आप सबसे पहले खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर देखना। मैथ्स काफी अच्छे लेवल के रखे हैं मैंने, और अगर आप ये मॉक टेस्ट लगा लेते हो, जितने भी मैं कराता हूं एग्जामिनेशन से पहले, आप आराम से एग्जाम को क्लियर करके आओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर देना जरूर, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख करके इस वीडियो से फायदा उठा सकें, क्वेश्चंस निकाल सकें और उनको भी आने वाले एग्जामिनेशन में फायदा हो। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स चाहते हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, स्टडी विद अभिषेक, जो कि हमारा चैनल है उसे, और ज्वाइन करने के बाद आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि साइंस से शुरू करेंगे हम, वो देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन एक और चीज आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि आप लास्ट में ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आपने कितने क्वेश्चंस सही किए, कितने अटेम्प्ट करने के बाद कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए। साथ ही साथ आप कहां से हो ये भी जरूर बताना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमंस। मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। यहां पे मैं एक ही लैंग्वेज यानी हिंदी में पढ़ूंगा, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो क्वेश्चंस पढ़ लेना। बेरी बेरी, रतौंधी, स्कर्वी और रिकेट्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्कर्वी जो है ये हो जाती है रोग अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो। विटामिन सी किससे प्राप्त होता है, जो भी नींबू है, संतरे हैं, ओके, आंवला है, इन सभी से विटामिन सी आपको प्राप्त होती है। बेरी बेरी जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन B1 एंड थायमीन की कमी से हो जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और रिकेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो है ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो ये सभी को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर एमआर के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा जीवाणु दही बनाने के लिए जिम्मेदार है। अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम और लैक्टोबैसिलस। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस से जो है दही का निर्माण होता है। ये बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो कि दही के अंदर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तारों की टिमटिमाहट के लिए कौन सी परिघटना जिम्मेदार है। विवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण और विकिरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये तारों की टिमटिमाहट के लिए जिम्मेदार है, यानी रिफ्रैक्शन phenomenon is responsible for twinkling of stars। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गर्मी की दोपहर में, मतलब गर्मी का मौसम है, उसकी दोपहर में कपड़े से बने तंबू को सफेद रंग के रूप में क्यों पसंद किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा, इसका सही जवाब मैं बता देता हूं आप लोगों को, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उष्मा का बुरा अवशोषक और अच्छा परावर्तक है। यानी कि ये जो है उष्मा को ज्यादा अवशोषण नहीं करता है, यानी उसे ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, और रिफ्लेक्ट बहुत अच्छे से करता है हीट को। यानी कि ये ऑब्जॉर्बर खराब है लेकिन रिफ्लेक्टर अच्छा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसीलिए सफेद रंग को यूज किया जाता है। एक और सवाल जो है आप लोगों को के लिए मैं बता देता हूं कि जो है यही रीजन है कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो सफेद पहनते हैं गर्मी के दिनों में। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
अधातुएं निम्नलिखित में से किसकी कुचालक होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों की कुचालक होती हैं। यानी ये उष्मा की भी कुचालक, विद्युत धारा की भी कुचालक अधातुएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन है ग्राफाइट। ग्राफाइट जो है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपर रूप है, एल्ट्रॉप है, और ये जो है ये उष्मा का, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विभवांतर की एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोल्ट। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे साइंस के सेक्शन कंप्लीट। आप लोग ऑनेस्टली काउंट कर लेना आपने कितने सही किए। आगे बढ़ते हैं, मैथ शुरू होता है हमारा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट बताना है, जो यहाँ पे वर्ग क्या है, स्क्वायर रूट नहीं बताना है, वर्ग क्या होगा 0.013 का। ठीक है, अब इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 आपको मैं बता देता हूं। जैसे हम यहां पे सपोज 0.013, ठीक है, इसको हम करेंगे 2 टाइम 0.013। ठीक है, ये कर लेंगे हम। फर्स्ट मेथड तो हमारा ये हो गया। दूसरा मेथड अगर हम यूज करना चाहेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कर सकते हो। 13 लिख देना, ओपन कर देना 1000। ये क्यों आया? क्योंकि एक जीरो है, दूसरा है, और ये भी वैल्यू है 3 जीरो, यानी 3 जीरो इधर आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर देना 13 इंटू 1000। अब इसको अगर करोगे आप तो 169.100000, 6 जीरो आ जाएगा। अब इसको और ज्यादा तोड़ने की अगर कोशिश करोगे तो 0.000 ये हो गए हमारे, और 169, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 169। तो ये इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनके घन का योग 4500 है। सबसे छोटी संख्या क्या है ये हमें बताना है। यानी कि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में, हम उसे लिख लेंगे और उसके बाद करेंगे हम कि किस तरीके से होगा। तो हम मान लेते हैं, माना जो संख्याएं हैं, संख्याएं क्या हैं वो हम मान लेते हैं x, 2x एंड 3x। 1 यहां छुप गया इसलिए x यहां पे लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो अतः यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 4500 इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, 4500 इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब। ये हो रहा है क्या? यहां पे हम ये इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब इसे अगर हमने कर दिया तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 4500 इज इक्वल टू, यहां पे हम रख देते हैं 1 हो जाएगा। यहां पे 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा मतलब। ठीक है, उसके बाद x क्यूब को हमने कॉमन ले लिया है, प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। x को हमने कॉमन ले लिया है तो x क्यूब यहां पे आ गया। ठीक है, अब यहां पे हो गया, अब x क्यूब इज इक्वल टू 4500 अपॉन 36। अब यहां से अगर हम कट करना चाहेंगे इसे तो सिंपली यहां से हम कट कर सकते हैं और वो होगा हमारा 125। तो हमारा अगर x क्यूब इज इक्वल टू 125 होता है तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 5। तो अब हमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 है, इट मीन्स हमारी सबसे छोटी संख्या जो है वो 5 हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x है, इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी अगर हम रखेंगे तो वो 3x है, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15।
तो 5, 10 और 15 हो जाएंगे। अगर इसका क्यूब करोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि आयत का परिमाप 78 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम, माना कि आयत जो है, आयत की चौड़ाई x मीटर, ठीक है, और लंबाई को क्या मान लेते हैं हम? लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा? अगर x मीटर है तो लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है तो 2x मीटर है। इतना हम लिख सकते हैं क्या? इतना हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या होगा हमारा? इसके बाद हम सिंपली यहां पे सॉल्व करेंगे इसे। हम क्या करेंगे कि पैरामीटर के लिए यानी परिमाप के लिए क्या सूत्र होता है? परिमाप अगर हमें निकालना है आयत का परिमाप, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल इज इक्वल टू लेंथ और बी से ब्रेथ, यानी कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है ना फॉर्मूला इसका। अब यहां पे रख लेंगे हम वैल्यूज को। 2 इंटू एल का मान क्या है? लंबाई क्या है? लेंथ है 2x प्लस ये क्या है? ये है हमारा x, यही है। इधर हमारा परिमाप क्या है? पैरामीटर की वैल्यू 78 मीटर दी गई है, तो हम यहां 78 रख लेंगे। अब यहां पे अगर हम करेंगे तो 78 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6x। 6x कैसे होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे 3x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6x। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 78 अपॉन 6 इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई, यानी कि चौड़ाई जो है वो 13 मीटर, चौड़ाई जो है वो 13 मीटर। तो हम अगर लंबाई इसकी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लंबाई इज इक्वल टू 2 इंटू 13 मीटर दुगनी यानी 26। अब हमें क्या करना है? हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है? यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसे निकालते कैसे हैं? L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम अगर यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो L का मान क्या है? 26 मीटर और B का मान क्या है? चौड़ाई का मान 13 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा और आंसर होगा 338 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई 1500 रुपए की राशि का निवेश कितने समय के बाद किया गया यदि निवेश का समय पूर्ण होने के बाद 1800 रुपए वापस लिए जाते हैं। तो टाइमिंग हमें बताना है। यहां पे हमें सबसे पहले तो ये पता हो गया कि आर यानी कि रेट कितना है? रेट है 8%। पी यानी मूलधन हमारा कितना है? वो है हमारा 1500 रुपए। और हमारा यहाँ पे मिश्रधन कितना है? मिश्रधन जो है वो हमारा है 1800 रुपए, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? एसआई निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ उसके लिए क्या करेंगे? मिश्रधन माइनस मूलधन कर लेंगे। क्या मिश्रधन क्या है हमारा? 1800 रुपए। मूलधन कितना है? 1500 रुपए। निकल गए हमारे 300 रुपए आ गए। अब फॉर्मूला यूज करेंगे एसआई निकालने के लिए। क्या यूज करते हैं? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे एसआई की वैल्यू कितनी है? 300 है। यहाँ पे P क्या है? P का मान है 1500 रुपए। R क्या है भाई? R यहाँ 8% है। T क्या है? कुछ नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। 100 यहाँ से कट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ चला जाएगा। 15 में 8 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा 120 टी, यानी 300 इज इक्वल टू 120 इंटू टी। तो हमें क्या निकालना है? टी की वैल्यू पता करनी है। टी इज इक्वल टू 300 अपॉन 120। कट करेंगे अगर हम इसे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 ईयर्स। टाइमिंग कितनी हो जाएगी? 2.5 साल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु को 576 रुपए में तब बेचा गया था जब इसका क्रय मूल्य 600 रुपए था, तो हानि प्रतिशत क्या है? 576 रुपए में तब बेचा गया जब इसका क्रय मूल्य 600 रुपए था, मतलब खरीदा 600 में और 576 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत हमें निकालना है। इसके लिए सिंपली आप निकाल सकते हो, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि
सीपी यानी कोस्ट प्राइस क्या है, कोस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है हमारी 600 रुपीज है कोस्ट प्राइस। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं एसपी के बारे में, एसपी क्या है, एसपी हमारा है 576 रुपीज, 576 रुपया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके लिए सिंपली हमें सबसे पहले लॉस निकालना होगा। लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। आप निकाल सकते हो लॉस अगर आपको निकालना है तो आपने एसपी कितना बेचा और माइनस सीपी जो होता है वो आप निकाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, एसपी आपको रखना होगा 576, आपको अगर यहाँ पे 600 आपका लॉस निकल गया, माइनस 24 आ गया ना, तो आपका ये लॉस हो गया, 24 रुपीज आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हमें अगर लॉस परसेंटेज निकालना है, सिंपल तरीके से हम लॉस परसेंटेजेस का निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सिंपल एक चीज अपनानी होगी और वो है हमारा लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि जो हमारा लॉस है यानी 24 लॉस है हमारा, और नीचे आ जाएगा हमारा सीपी यानी कि 600 को हम नीचे रख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, यहाँ से कट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 6 से 4 टाइम में चला जाएगा, हमारा 4% हो जाएगा। यानी कि जो हानि प्रतिशत थी, लॉस परसेंटेज थी, वो 4% की थी। याद कर लेना, ध्यान से देख लेना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है पीछे जाकर देख लेना। वर्गमूल क्या होगा 8836 का, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। वर्गमूल सिंपली आप इसका तोड़ करके निकाल सकते हो अंडर रूट करके, और इसका 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा इसका, अगर हम निकालेंगे तो आप सिंपल निकाल सकते हो इसका 2 इंटू 2, उसको तोड़ेंगे तो 47 इंटू 47 मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं आपका इसी तरीके से होगा। अब इसमें से 1 2 ले लेना है तो हमारा 2 हो गया, और एक 47 इसमें से ले लेना है, 47 आ गया, इक्वल टू 94। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज 94। ओके, 94 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 14, नीदरलैंड की राजधानी क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है, ये आप लोग याद रखना। ओके, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, पेरिस जो है फ्रांस की, और वियना जो है ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी यानी कि कुचिपुड़ी जो है इसका भूतपूर्व आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, रोहन बोपन्ना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेनिस से संबंधित है। रोहन बोपन्ना भारत के ही खिलाड़ी हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट मैन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2023 में ये लॉन्च किया जाएगा। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा, सोन, ताप्ती, धसान, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को दलहन प्रदेश भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे दालों का काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, इसके बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट लैंड है वो बहुत ज्यादा है, वो वहां पे बहुत ज्यादा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाईयर परसेंटेज है वहां पे फॉरेस्ट की। और उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो चीते लाए गए वो मध्य प्रदेश के जूनो नेशनल पार्क में ही लाए गए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। तो इनका मूल नाम भगवान महावीर का वर्धमान था, ये आप लोग याद रखिएगा। वर्धमान वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ लॉर्ड महावीरा, ये जैन धर्म के थे। सिद्धार्थ जो नाम था वो किसका नाम था, सिद्धार्थ नाम था महात्मा बुद्ध का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र हो जाएगा। वीनस जो है ये सबसे गर्म ग्रह है, आपको बता देता हूं, सबसे बड़ा बृहस्पति है, और
सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो शनि के पास हैं, सैटर्न के। और आपको एक और चीज बता देता हूँ कि शुक्र जो है ये लाइटनिंग स्टार यानी चमकीला तारा, उसके बाद इसे मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा, इवनिंग स्टार शाम का तारा, ये सभी नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है यानी कि ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट जो है ये डैश में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919 में इसे पारित किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी उसमें गोलियां चलवा दी थी और गोलियां चलाने से मैसेकर हो गया था। जालियांवाला बाग मैसेकर जिसको जाना जाता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी यानी 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। द बैटल ऑफ बक्सर वाज 1764। निम्न में से किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनको दिया गया था लोकमान्य की उपाधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा भारतीय गणराज्य का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? 24 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पद्म भूषण जो है ये हमारा भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत रत्न है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, जीएसटी का अर्थ क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बता दूं, चाहे वो एमआर हो या एसएसआर हो, इन एग्जाम्स में एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का आता है और 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा यानी वस्तु एवं सेवा कर, इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं, वहीं जीएसटी के लिए स्टैंड करता है। तो आज के ये 25 क्वेश्चंस ये हमारी मिनी मॉक नंबर 2 थी। होप आपको पसंद आई होगी। मिनी मॉक नंबर 1 एक बार फिर से बता देता हूं, देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके बताना और आपको क्या चाहिए। बाकी मैं अपनी तरफ से फुल ऑन लगा हुआ हूं, सारे कंटेंट आपको दे रहा हूं, पीडीएफ भी मैं इसका प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।